हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए होम साइंस के मॉडल पेपर का शुरू से अंत तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। और आपको बता दें कि पिछले साल भी मेरे द्वारा मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाया गया था, जहां से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पिछले साल के वीडियो को देख करके जो मिला सकते हैं कि कितना अधिक क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से पूछा गया था। तो आज हम लोग जो है होम साइंस का मॉडल पेपर शुरू से अंत तक देखने वाले हैं। तो आप लोग इस मॉडल सेट में बताए गए सभी क्वेश्चन का जरूर जो है तैयारी कर लीजिएगा। इस एक बार जरूर आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और मॉडल पेपर देखने से आप लोगों को यह भी फायदा मिलता है, आपको पता चलता है कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को वहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एंड्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो एक ऐसा हार्मोन है जिसके कम स्रावित होने से पुरुष में पुरुषत्व की जो है कमी हो जाती है, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है। तो दो का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे बसा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है। तो 3 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वायु प्रदूषण के कारण आपके फेफड़ा में कैंसर भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि आँख में जलन भी होता है, उल्टी, ये सभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। खाद्य पदार्थ जैसे चावल आता है, दाल आता है, इस सब में क्या है कि कंपनी वाले मिलावट कर देते हैं। तो उस मिलावट को आप कैसे पता कर सकते हैं, किस विधि से पता कर सकते हैं। तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, उपयुक्त सभी। आप दृश्य परीक्षण, दृश्य परीक्षण मतलब आप देख करके भी पता लगा सकते हैं कि कुछ मिलावट है कि नहीं। जैसे अगर चावल में मिलावट क्या किया जाता है, कंकर, मिट्टी, पत्थर जनरली चावल में मिलावट किया जाता है, तो आप देख करके पता कर सकते हैं। दूसरा रासायनिक परीक्षण, वैसे पदार्थ जिसको आप देख नहीं सकते हैं तो आप केमिकली, आप रासायनिक परीक्षण के द्वारा आप उसको देख सकते हैं। भौतिक परीक्षण के द्वारा भी आप मिलावट का पता लगा सकते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है। पारिवारिक बजट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 5 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि संतुलित बजट, घाटे का बजट या फिर बचत का बजट, ये सभी जो है पारिवारिक बजट नहीं है। याद रखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद होता चला जाए। 6 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्तु है, मिश्रित वस्तु कौन सा है। तो 6 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि आपका कॉट्स वुल हो या फिर टेरी सिल्क हो या फिर टेरी कॉट हो, ये सभी के सभी जो है मिश्रित वस्तु है, यानी कि बहुत सारे वस्तुओं को मिलाकर के इसको बनाया जाता है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, जो कि सभी क्या है, मिश्रित वस्तु है। 2-3 वस्तुओं को मिला करके इसको बनाया जाता है। 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। अगर आप स्टार्च युक्त कपड़े को संग्रह करते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसमें क्या लग जाते हैं। तो 7 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। 9 तो उसमें फफूंदी लगेगा। 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिल्वर फिश लगेगा, या 9 धब्बे लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा जो स्टार्च युक्त कपड़े हैं उसमें, अगर आप उसको इकट्ठा करके रखते हैं तो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है। नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो 8 का सी ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे 20 इंच। 20 इंच यहाँ आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा।
आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर आपने 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खुशी का संवेग है। खुशी का जो संवेग होता है, हमारे माइंड में जो संवेग उत्पन्न होता है खुशी होने पर, वो कैसा होता है। तो 9 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे धनात्मक संवेग होता है, न कि ऋणात्मक। अगर आप टेंशन में जाते हैं तो ऋणात्मक संवेग होगा, अगर आप खुश हैं तो धनात्मक संवेग उत्पन्न होता है हमारे माइंड के अंदर, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो 10 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि पूर्व शाल्य शिक्षा, टीकाकरण भी प्रदान करता है, पोषण भी प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि स्कूल जाने से पहले आंगनबाड़ी जो है वो आप समझ सकते हैं कि एक समेकित बाल विकास परियोजना का उदाहरण है। और उसमें आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है। शाल्य शिक्षा मतलब बैठने उठने का शिक्षा दिया जाता है। टीकाकरण भी वहाँ पर लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के टीका भी वहाँ पर जो है बच्चे को लगाया जाता है। पोषण, वहाँ पर भोजन भी दिया जाता है जो आंगनबाड़ी आप लोग सभी जानते होंगे। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संक्रमण की पहली अवस्था है। संक्रमण की पहली अवस्था क्या होती है, तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे उद्भव काल। उद्भव काल मतलब जब अगर किसी भी संक्रमण से आप पीड़ित हैं तो सबसे पहले उसका उद्भवन होगा, तो सबसे पहली अवस्था क्या कहलाएगी, उद्भव काल। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है। आप कपड़े को किस तरह से धुलाई करेंगे ये किस बात पर निर्भर करती है। तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि कपड़ों की किस्म पर भी, कपड़ा किस प्रकार का है, कपड़ा जिस प्रकार का होगा आप उसी तरह से उसको साफ करेंगे, धुलाई करेंगे। ऊनी जो कपड़े होते हैं उसको धोने का अलग तरीका है, सिल्क वाले कपड़े को धोने का अलग तरीका है। तो अगर कपड़े के किस्म पर भी धुलाई निर्भर करता है। दूसरा है गंदगी की मात्रा पर, गंदगी जितना मात्रा में होगी आपके धोने का तरीका भी उसी तरह का होगा। गंदगी के प्रकार पर, गंदगी अगर मान लीजिए कि सिंपली समझ सकते हैं कि मिट्टी है, धूल है, तो आप अलग तरीका से धोएंगे। किसी चीज़ का दाग लग गया तो अलग तरीका से धोएंगे। तो इस सभी चीज़ों पर धुलाई निर्भर करता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि माँ के स्तनों से प्रसव के तुरंत बाद जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। तो 13 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आज रखेंगे वो क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है, जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है माँ के स्तन से क्या होता है, निकलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। क्षय रोग से जो भी घाव उत्पन्न हुआ है उसको भरने के लिए क्या आवश्यक है। तो 14 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कैल्शियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आखिर कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। चलिए देखते चलिए, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि शिशु डर के भाव का प्रदर्शन किस आयु में करना प्रारंभ करता है। वो अगर किसी उस तरह की चीज़ों को देखेगा तो डर जाएगा और वैसा भाव उत्पन्न करेगा। जो बच्चे 1 से 1.5 महीने के होते हैं, शुरुआती के दौर में उसको डर भय ये सब कुछ पता नहीं चलता है और वो कुछ भी स्थिति उत्पन्न होता है तो उसमें मगन होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो डर भय ये सब कुछ वो समझने लगते हैं और डर में अपना एक्सप्रेशन देते हैं, कुछ अलग टाइप के वो एक्सप्रेशन देते हैं जो अगर वो डरते हैं। तो आपको बताना है कि शिशु डर के भाव का प्रदर्शन किस आयु में करना प्रारंभ करता है। तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 8 से 10 माह की आयु में वो डरने लगता है और वो डर समझने लगता है कि डर क्या होता है और डर को कैसे व्यक्त करना है वो 8 से 10 महीने में समझ जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि एक नवजात शिशु का वजन 3 kg है, 2 वर्ष की आयु में उसका वजन कितना होगा। तो 16 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, लगभग 12 kg उसका वजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में, आपको बताना है शिशु किस आयु में एक शब्द वाले आयु नहीं होगा, यह आयु होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं, आयु होगा। किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। जैसे आप जानते होंगे मम्मा, दादा, पप्पा ये सब बोलने लगता है किस आयु में।
तो 17 का यहाँ जो है आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। रखेंगे 10 से 12 महीने में ये शब्द बच्चा क्या करने लगता है, बोलने लगता है, एक शब्द वाला जो आपका जितना भी शब्द है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि गर्भवती स्त्री को कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जो स्त्री गर्भवती है उसको कितना कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए भोजन के रूप में। तो 18 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन गर्भवती स्त्री को लेना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके बच्चों के लिए ज़्यादा ही फायदा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका? दूध में सबसे अच्छा सबसे अधिक क्या मिलता है? तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है कौन? दूध। वैसे आपको बता दें कि दूध में विटामिन सी को छोड़ करके सभी विटामिन पाए जाते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की तीव्र ज्वर होता है? ज्वर मीन्स बुखार। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे टेटनस, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? उच्च तापमान और त्वचा पर लाल दाना जो है वो किस रोग का लक्षण है? तो 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे खसरा, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अल्पकालीन ज्वर होता है। अल्पकालीन ज्वर मतलब जो बुखार जो है 1 से 2 दिन के लिए आता है वो क्या कहलाता है? तो 22 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इन्फ्लुएंजा। क्या कहलाता है? इन्फ्लुएंजा, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। और 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल कैसा होता है? तो स्वच्छ जल रंगहीन होता है, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन भी होता है, मतलब उसमें कोई सेंट नहीं होता है। कीटाणु रहित तो होता है, मतलब जो स्वच्छ जल है उसमें कोई भी कीटाणु नहीं होगा। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि भारत की स्वास्थ्य समस्या है। भारत की जो स्वास्थ्य समस्या है वो क्या है? तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे पोषण की समस्या। किसकी समस्या? पोषण। यहाँ पर पालन पोषण ही नहीं हो पाता है गरीबी के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 25 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ। सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून। मतलब ये कानून ये बताता है कि कोई भी जो कंपनी है, दुकानदार है, वो आहार वाले पदार्थ में कोई भी मिलावट नहीं करेगा। ये कानून मिलावट को रोकने के लिए था। तो ये कब जो है लागू हुआ था? ठीक है, तो 25 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। 1 जून 1955 को आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून जो है लागू हुआ था, यह आप याद रखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? तो 26 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, कंकर, पत्थर और मिट्टी, इस सब में क्या है मिलावट के रूप में मिलाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। मानकीकरण चिन्ह जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, वस्तु की गुणवत्ता, यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 28 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि एक तंतुक रेशा है। एक तंतुक रेशा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 28 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कि रेशम क्या है? एक तंतुक रेशा है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु कौन सा है? तो 29 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, सूती जो है वो प्राकृतिक है, क्योंकि सूती पेड़ पौधे से बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 30 नंबर क्वेश्चन को, कीड़े से बनने वाला रेशा है। कीड़ा से बनने वाला रेशा कौन सा है? तो 30 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, रेशम जो है कीड़ा से बनता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 1975 ईस्वी, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि
ISI का पूरा नाम क्या है? ISI, आप खाने का कोई भी सामान खरीदते होंगे तो उस पर लिखा होगा ISI, ठीक है। तो ये ISI है, इसका पूरा नाम क्या है? तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो संतुलित होना चाहिए जी, और दूसरा उसमें गुण होना चाहिए कि जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक खराब न हो, ऐसा भी होना चाहिए। प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो, मतलब प्रत्येक दिन अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रत्येक दिन आप एक ही टाइप का नाश्ता उसको टिफिन में दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 34 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाया जाता है? ORS आप सभी जानते होंगे, ORS जो है किसमें घोल करके हमें यूज करना चाहिए, यही आपको बताना। दूध में नहीं लेंगे, सूप में भी नहीं लेंगे, जूस में भी नहीं लेंगे, तो इनमें से कोई नहीं। तो हम लेंगे किसके साथ? जल के साथ। जल में हम ORS घोल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ जो है संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? निम्न में से कौन जो है खाद्य पदार्थ से संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो 35 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, एग मार्क। एग मार्क देखिए, कोई भी पैकेट बंद सामान आप खरीदिए तो वो दो प्रकार का होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। अगर हरा अंडा का चिन्ह है तो समझिए शाकाहारी है, और अगर लाल अंडा का चिन्ह है तो समझिए वो पैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मांसाहारी, ठीक है। तो एक मार्क आप लोग समझ गए होंगे, आप किसी भी छोटे से छोटे पैक पर ये एक मार्क देख सकते हैं, लाल या हरा होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो 36 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, सूखी नीम की पत्तियाँ। सूखी नीम की पत्तियाँ अगर आप रख देते हैं वस्त्रों के साथ तो कीड़ा उससे दूर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? गृह होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। गृह विज्ञान की शाखा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो 37 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे डायटेक्सी, ठीक है, डायटेटिक्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो 38 का यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा, इनमें से सभी, क्योंकि चयन का अधिकार, आप अपने पसंद का वस्तु चुन सकते हैं। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, आपको सुरक्षा भी दिया जाएगा। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, अगर आपको किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं है तो दुकानदार आपको ज्ञान देगा कि इस वस्तु में ये क्वालिटी है, ये इसका खासियत है, इसमें इसका ये विशेषता, ये सभी आपका अधिकार है। देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? पूरक आहार कितने महीने के बाद उसे देना चाहिए? तो यहाँ पर आपका 39 का जो सही आंसर होगा ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 6 माह के बाद। जनरली 6 माह से पहले हमें बच्चे को दूध देना चाहिए, और दूध के बदले अगर कुछ भी हम दे सकते हैं तो वो 6 महीने के बाद दे सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग कितने हैं? तो 40 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 3। कितने हैं? 3 हैं। चलिए देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि दूध सबसे अच्छा स्रोत है। दूध सबसे अच्छा स्रोत किसका है? तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, जिसके कैल्शियम का, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि वस्त्र आवश्यक हैं। वस्त्र किसके लिए आवश्यक हैं? तो आपको बता दें कि शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, मतलब शरीर को ढकने के लिए भी जरूरत है, शरीर को गर्म रखने के लिए भी जरूरत है, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु भी जरूरी है, प्रतिष्ठा मान बचाने के लिए भी हमें कपड़े की जरूरत है। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इस तरह से आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर दे करके जो है आना है। और इसके बाद जो है आज हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव, फिर अगले वीडियो में हम लोग आपके लिए
सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है जल्द लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अगर जल्द सब्जेक्टिव का भी देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट भी, तो आप लोग जो है लिख दीजिए नीचे में सेकंड पार्ट। तो हम बहुत जल्दी सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्टिव भी हम डिस्कशन करके बताएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग जो है बताइए। और आप लोग बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। तो वहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाएगा, उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं।